हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 18 ऑफ द नवंबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉन द ब्लिट्स टाइटल एट द टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट इन कोलकाता इन नवंबर 2024। तो किसने जीता है? तो सिंपल ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मैग्नस कार्लसन इज द राइट आंसर। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेंज कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल? देखो, जो हमारी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको बनाया गया है कल, जिसकी टेस्टिंग की गई है, जिसको हमने आर्टिकल्स में भी डिस्कस किया था, द हिंदू में भी आया था, उसकी रेंज कितनी है? तो याद रखना, उसकी रेंज बताई गई अप टू ग्रेटर देन 1500 किलोमीटर। और याद रखना, तीन टाइप की मिसाइलें होती है सबसोनिक, जो 1 मैक यानी कि साउंड ऑफ स्पीड को मैक में काउंट करते हैं। तो 1 मैक से कम है तो हम उसे सबसोनिक कहते हैं। 1 मैक से 5 मैक तक हम उसे सुपरसोनिक कहते हैं। ठीक है, 1 मैक को सोनिक कह देते हैं। ठीक है, 1 से 5 को सुपरसोनिक और 5 मैक से ज्यादा को हाइपरसोनिक। तो हमारी हाइपरसोनिक कौन सी है? तो ये। इससे पहले 4 कंट्रीज थी, भारत 5वां देश बन गया जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो हमने एडिटोरियल में भी अच्छे से डिस्कस कर लिया था और यहाँ भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Which of the following state government has launched the Come and Set Up Solar Power Projects Initiative? कौन सी गवर्नमेंट ने ये नया प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है कम एंड सेटअप सोलर पावर प्रोजेक्ट? ये हमारे यहाँ आओ और सोलर पावर को सेटअप करो। तो किसने किया होगा? इन ऑप्शंस को देखोगे तो देखो, एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि इसमें पहाड़ ही पहाड़ है। तो बेसिकली वहां पर तुम लगा सकते हो, क्योंकि जमीन कोई काम नहीं आने वाली, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट रिपोर्ट, 1/4 ऑफ द ग्लोबल डायबिटीज केसेस आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? हमने इसको ऑडिटोरियल में डिस्कस किया था, काफी बार आ भी चुका है। WHO जो है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उस WHO का जिसकी फॉर्मेशन कब हुई थी आप सभी को याद हो चुका होगा, 7 अप्रैल 1948। इस WHO ने कहा कि हम क्या करेंगे, 2030 तक, 2030 तक किसको एलिमिनेट कर देंगे? तो डायबिटीज को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी पता चला कि 600-700 मिलियन केसेस में से 212 लगभग 200 मिलियन केसेस भारत से है। तो भारत को क्या कहा गया? तो याद रखना है, भारत को क्या कहते हैं? डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपसे पूछ ले डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, तो इंडिया को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडिया इज द राइट आंसर। सिंपल याद रखना। ठीक है, what air quality index level is generally considered safe? किसको कहा जाता है? तो सिंपल याद रखना, 400 प्लस। और अभी दिल्ली में 450 प्लस हो चुका है, तो उसकी वजह से वहाँ ट्रकों की एंट्री, स्कूल बंद कर दिए छोटे बच्चों की, वो सब न्यूज में बनी हुई है। In which of the following states the extremist group Honey Trap National Liberation Council has been banned for 5 years? कौन से स्टेट के अंदर एक ग्रुप बना हुआ था? तो एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल। ठीक है, आप मुझे बताना ये बना कब था। ठीक है, इस हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। तो किस स्टेट की बात कर रहा है? मेघालय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल 1 लाइनर में याद रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट। फास्ट बॉलर अंशुल कंबोज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज टेकन 10 विकेट्स इन एन इनिंग्स इन द रणजी ट्रॉफी? रणजी ट्रॉफी में किसने 10 विकेट लिए हैं? तो कौन बन चुका है? तो याद रखना, आपके अंशुल कंबोज कहाँ के हैं? तो हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चाहिए देकर ये पूछ ले, चाहिए देकर ये पूछ ले, आपको दोनों तरफ से पढ़ना होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अभी जो हमारा सैंपल पेपर आया था उसमें मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चंस, 90% से ऊपर क्वेश्चन सारे हमारे जो डेली 20 क्वेश्चन से पिक कर रखे थे। ऐसा नहीं है यहीं से पिक किए थे, मतलब उसने जो न्यूज बनाई वो हमने पढ़ रखी थी, तो उस सीक्वेंस में इनको पढ़ते रहना। ऐसा नहीं है कि काम की न्यूज नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। लास्ट ईयर भी विराट कोहली से इनसे क्वेश्चन आ गए थे आपके क्लैट में। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव साइंड MOU फॉर द यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन नेवी? क्लैट, इलेट, इन सब में आ जाते हैं ना। तो किसके साथ? तो याद रखना, जापान। हमारी इंडियन नेवी जो है कब बनी थी? 26 नवंबर 1949 को बनी थी। ठीक है, सॉरी 26 जनवरी 1950, क्योंकि उस दिन हमारे हम क्या हो गए थे? रिपब्लिक बन गए थे ना। तो उसी दिन सबने ब्रिटिश नेवी को अडॉप्ट कर लिया था। तो हमारी नेवी कब बनी थी? 26 जनवरी 1950। एयरफोर्स कब बनी थी? 8 अक्टूबर 1932। और हमारी आर्मी कब बनी थी? 1 अप्रैल 1895।
ठीक है। तो इसने एक एमओयू साइन किया किसके साथ, जापान के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सिंपल फैक्चुअल डाटा याद रखना। वेयर वाज द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट 2024 होल्ड, कहां पर हुई है एशिया पैसिफिक की जो मीटिंग हुई है 2024, तो याद रखना लीमा, लीमा कहां पर है, पेरू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। द रेयर बर्ड स्कारलेट टेरेजर was recently spotted in which country, किस कंट्री में देखने को मिला है, तो याद रखना यूनाइटेड किंगडम, यूके। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एनवायरनमेंट से लिंक कर सकते हैं। Which telecom operator has launched the country's first direct-to-device satellite internet service? किसने डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने की बात की है, तो सिंपल याद रखना BSNL। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल फैक्चुअल डाटा याद रखना। Which ministry recently launched the AI-enabled E-तरंग system? AI क्या है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब बना था, 1956। किसने बनाया था, आपको पता होना चाहिए किसने, जॉन मैकार्थी ने। उसके एडवांस वर्जन चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी जो है जीपीटी साइबर क्राइम, भारत की 10th रैंक है, पहले भी रशिया है। इन सब में सबसे ज्यादा रोल किसका है, एआई का। एआई के यूज भी है, मिस यूज भी, हमने कई बार इन चीजों को पढ़ा है। तो एआई पावर्ड ई तरंग एक्सरसाइज सिस्टम में किसने लॉन्च किया है, तो इसमें याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यूनेस्को, यूनेस्को क्या है, तो आपको पता है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट और ये सबको रिकॉग्नाइज करता है, हेरिटेज चीज़ों को। इसने 24 विलेजेस को क्या किया है, सुनामी रेडी कहा इसने। तो कौन से 24 गांव है जिनको इसने सुनामी रेडी कहा है, तो कौन से स्टेट के हैं, उड़ीसा। क्योंकि हमारे यहाँ पर जब भी सुनामी आती है तो इन स्टेट में हिट नहीं करती, मैक्सिमम उड़ीसा या वेस्ट बंगाल में हिट करती है, ठीक है। तो उड़ीसा के 24 गाँव को यूनेस्को ने सुनामी रेडी गाँव के नाम से नाम दिया है। Which award was conferred upon Prime Minister नरेंद्र मोदी by Nigeria on November 17, 2024? तो कौन सा अवार्ड दिया गया है मोदी जी को, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, जो कि वहाँ का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, याद रखना। On which day National Press Day was celebrated? नेशनल प्रेस डे कब सेलिब्रेट किया गया था, तो सिंपली याद रखना 16 ऑफ द नवंबर को सेलिब्रेट किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। When was the International Student Day? तो इंटरनेशनल स्टूडेंट डे कब था, कल 17th of November। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Recently, Indonesia and which country have started the Caris Sumera 2024 joint naval exercise? तो किसने स्टार्ट किया है, तो सिंपल याद रखना ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिंपल वन लाइनर का है। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक्सरसाइज हुई है। हमारी इंडियन एक्सरसाइजों के बारे में भी याद रखना, जैसे कल आपका ओपन मॉक हुआ था, है ना, उसके अंदर आपसे अमेरिका के साथ हमारी एक्सरसाइज के बारे में पूछ लिया था, मालाबार और इन सब के बारे में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। Who has recently become the top global greenhouse gas emitter? तो ग्रीन हाउस गैस का सबसे टॉप किस एमिटर कौन बन गया है, संघाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संघाई कहाँ पे है, चाइना, ठीक है। Recently, Princess Yuriko of which country has died at the age of 101? कहाँ की प्रिंसेस की डेथ हुई है 101 साल की एज में, तो सिंपल याद रखना जापान, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। Who has recently become Miss Universe 2024? कौन बन चुकी है Miss Universe 2024? तो याद रखना विक्टोरिया कजार थेलविग। हमारे किस किस को मिला है आज तक, 3 बार मिला है। किस किस को, तो मैंने आपसे बताया था, एडिटोरियल में भी हमने डिस्कस किया था। पहली कौन थी, सुष्मिता सेन। दूसरी कौन थी, लारा दत्ता। तीसरी कौन थी, ये मैंने वहां भी पूछा था, आप मुझे यहाँ भी कमेंट करके बता सकते हो कौन बनी थी 2021 में तीसरे नंबर की मिस यूनिवर्स इंडिया। इसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो आप आकर एनी टाइम पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं दोबारा से।